हेलो दोस्तों। तो आज निफ्टी प्री ओपनिंग में 1.82% पे जाके क्लोज हुआ था, जिसका मतलब कि मार्केट खुली तो 1.8% से ही थी। तो इनमें से सबसे पहला रीज़न तो यही होगा कि लास्ट टाइम यूएसए ने अपने नंबर्स रिलीज़ करे थे जॉब एम्प्लॉयमेंट के, जहां लोग सोच रहे थे कि जॉब्स के नंबर कम आएंगे, मतलब वो सोच रहे थे कि जॉब लॉसेस होंगी। वहीं जॉब्स 2.5 मिलियंस ऐड हो गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तो इस वजह से प्री ओपनिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा निफ्टी का। बट जैसे-जैसे मार्केट क्लोजिंग टाइम पे आती गई, वैसे-वैसे वो थोड़ा उसका मोमेंटम कम हो गया था और मार्केट फॉल करनी स्टार्ट चुकी थी। और सबसे बड़ी बात आज ये होगी कि रिलायंस जियो में, जो कि रिलायंस की कंपनी है ऑब्वियसली, उसमें अबू धाबी ने इन्वेस्ट करने का सोचा है फॉर 1.16% स्टेक, जिसके लिए वो दे रहे हैं 5.6 हज़ार करोड़ रुपए। और ये डील कर रहे हैं अपनी एक पब्लिक कंपनी जिसका नाम है एडीआईए, उसके थ्रू। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एसबीआई किसी बाहर की कंट्री में कुछ ट्रेड करे या कोई स्टेक परचेज करे, तो उसे यही कहा जाएगा ना कि इंडिया ने स्टेक परचेज करी है, क्योंकि एसबीआई इंडिया की है। वैसे ही एडीआईए, जो कि है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उसने जब स्टेक परचेज करी है, तो इसे अबू धाबी के थ्रू माना जा रहा है। और सेकंड, आज एक अच्छी न्यूज़ बैंकिंग के लिए ये रही, इंडसइंड बैंक के प्रोमोटर्स अपनी स्टेक बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं इस कंपनी में। और इस वजह से बैंक्स जैसे कि बंधन बैंक और येस बैंक, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम देखा गया, क्योंकि यही वो सारे बैंक्स थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा फॉल देखा गया था, सोचकर कि इनमें बैड लोन्स काफ़ी ज़्यादा देखे गए थे। तो अगर इंडसइंड बैंक के प्रोमोटर्स अपनी स्टेक बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली वो प्रोमोटर्स हैं, उनके पास तो हमारे से ज़्यादा नॉलेज है ना कि उनका बैंक कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो अगर वो ही अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो मतलब उस बैंक में कुछ अच्छा होगा। इसीलिए अब लगता है कि एनपीएस के नंबर शायद थोड़े कम आएंगे एक्सपेक्टेशन से। और आज एक बुरी न्यूज़ ये आई कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 60% तक डाउन रहे थे इस मंथ। और उन्होंने ये भी कहा कि एक्सपोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 2020 तक ही राइज कर पाएंगे, मतलब Q2 तक ही एक्सपोर्ट्स हमारे इंडिया के थोड़े इंक्रीज हो पाएंगे। और और उसके बाद हमारी खुल गई यूरोपियन मार्केट्स। यूरोपियन मार्केट्स भी डाउन थी, और उसका मेन कारण यही था कि इन कंट्रीज़ को भी डर लग रहा था कि कहीं ये प्रोटेस्ट्स इनकी कंट्री में भी ना पहुंच जाएं। एक और न्यूज़ आज ये आई कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा रिलीज़ हुआ है, जिसमें हमें देखने को मिला है कि इक्विटी इनफ्लो रहा है डाउन 15%। इसका मतलब ये है कि जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप यूजुअली इक्विटी फंड्स लेते हो जिसमें स्टॉक्स होते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया। तो ऐसे सारे स्टॉक्स को मिला के जो म्यूचुअल फंड बनता है ना, उन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो इसमें लोगों ने 15% तक कम कर दिया है अपना इनफ्लो, लोगों ने पैसा डालना 15% तक कम कर दिया गया है। ठीक है। और वहीं डेट फंड में ये इनफ्लो बढ़कर हो गया था अप्रॉक्सीमेटली 46%। तो ये थी वो न्यूज़ जो कि मुझे लगा इम्पॉर्टेंट थी आपको जानने के लिए स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।